हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ बिंदु आपके मस्तिष्क में भी आए होंगे। जैसे आप चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड, एसआई, पटवार, आरएएस, कोई भी गवर्नमेंट जॉब होती है, अगर हम किसी की भी तैयारी करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में ये जरूर आता है कि भाई इतने से पोस्ट हैं और इतने सारे फॉर्म इस पे भरे गए हैं, मतलब इतने सारे लोग हैं, इनसे मुझे कंपटीशन करना है तो मुझे आता ही क्या है, मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। दूसरा, आपको लगता है कि उनके पास तो बहुत अच्छी बुक लिस्ट है, उनके पास तो ये सोर्सेज हैं, वो फोन से पढ़ते हैं, उनके पास ऑनलाइन क्लासेस है, ऑफलाइन वो जाते हैं, इतनी सारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं, वो तैयारी बहुत अच्छी कर रहे हैं, मेरी तैयारी किसी भी प्रकार से अच्छी नहीं है, मेरे पास इतने संसाधन नहीं है, मैं अच्छी तैयारी नहीं कर रहा हूँ। मतलब ऐसे बहुत से आपके अंदर नेगेटिविटी आ जाती है, बहुत सारे बिंदु आपको दिखाई देने लग जाते हैं। और सबसे बड़ा बिंदु आपको ये दिखाई देता है कि हाँ, इतनी कम पोस्ट पर इतने लोगों का सिलेक्शन कैसे हो सकता है, मेरा तो बिल्कुल नहीं होगा। सिलेक्शन केवल उनका होगा जो बहुत अधिक अच्छे हैं पढ़ने में और जो टॉपर बने हुए हैं, पहले से जो टॉपर हैं उनका ही अब सिलेक्शन यहाँ होता है। तो अगर आप भी इन नेगेटिव पॉइंट से जूझ रहे हैं या फिर ऐसे और अनगिनत बिंदु जो मैं आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी, वो बिंदु इस तरीके से सॉल्व किए जा सकते हैं, कैसे अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छा बनाया जा सकता है और कितने दिनों में आप एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं, इन सभी बिंदुओं पर आज हम यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं। अगर मैं बात करूं एक पर्टिकुलर एग्जाम को लेकर, जैसे कि फर्स्ट ग्रेड एग्जाम, ठीक है, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी यहाँ बहुत से स्टूडेंट कर रहे हैं, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं, बहुत से स्टूडेंट अभी अभी इसमें जुड़ेंगे और हर कोई ये चाहेगा कि मुझे सिलेक्शन मिल जाए, लेकिन सिलेक्शन मात्र जितनी सीटें आई हैं उतनी सीटों पर होगा। अब उतनी ही सीटों पर वो स्टूडेंट जब छांटे जाएंगे तो ऐसी क्या क्वालिटीज उनमें होगी जिससे कि वो वहां पर सिलेक्ट हो जाएंगे। अभी मैं आपको करंट एग्जांपल दूं, संस्कृत शिक्षा विभाग का जो अभी रिजल्ट आया था उसमें पद बहुत कम थे, ठीक है, बहुत ही कम पोस्ट पर वो एग्जाम था। साथ ही यहाँ पर जो स्टूडेंट्स मिले वो भी बहुत ज्यादा थे, लेकिन एक मेन पॉइंट यहाँ पर ये निकल कर आ रहा है कि यहाँ जो कट ऑफ गई है ना, वो बहुत कम है। अब हमें इस बात को पकड़ना है और इसी से अपना जो भी है एग्जाम की तैयारी को, उसे हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। कैसे कि अगर हम देखें तो यहाँ जितने भी अभ्यर्थी हैं वो इस मार्केट की स्ट्रेटजी में उलझे हुए हैं। अगर आप एक एक पॉइंट पे विचार करेंगे तो आप जरूर मेरी बात से सहमत हो जाएंगे। जैसे आपसे कहा जाता है कि आप तैयारी कीजिए, उसी के साथ आपसे ये भी कहा जाता है कि आप ऑनलाइन पढ़ लीजिए, ऑफलाइन पढ़ लीजिए। तो आपको दो मार्केटिंग वैल्यू मिल गई कि हाँ, मुझे ऑनलाइन कोचिंग्स में जाना चाहिए, मुझे ऑफलाइन कोचिंग में जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं हमेशा आपसे एक ही पॉइंट बताती आई हूं कि अगर आप इस फील्ड का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो आप इन दोनों में से कोई ऑप्शन चुने। अदरवाइज अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ना जानते हैं, अपने आप कुछ तैयार कर सकते हैं, अपने पेपर को खुद पढ़ सकते हैं, तो आप बिल्कुल भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सेल्फ स्टडी कीजिए। सेल्फ स्टडी बहुत अच्छा होता है, इससे ज्यादा बेटर कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सारा समय हमारा होता है और इस मार्केट का जो ये फैलाव है इससे भी हम बच जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक समय हमारा ले लिया जाता है। जैसे ऑनलाइन क्लासेस की बात करूं तो पहले आप उन क्लासेस को लेते हैं, उनके नोट्स वगैरह प्रिपेयर करते हैं, फिर उन्हें पढ़ते हैं, तो बहुत समय उधर चला जाता है। अगर ऑफलाइन की बात करूं तो पहले तो जाना आना, फिर वहां पर पढ़ना, फिर उसे आकर के समझना, पढ़ना, मतलब बहुत सारा समय आप वहां खर्च करते हैं। लेकिन ये भी ऑप्शन बहुत जरूरी है उन विद्यार्थियों के लिए जिन्हें बिल्कुल भी अपने सब्जेक्ट का या फिर फर्स्ट पेपर वगैरह का नॉलेज होता ही नहीं है। तो मैं इनको गलत नहीं कह रही, लेकिन मैं आपसे केवल इतना कह रही हूँ कि जब तक जरूरत ना हो आप इन रस्तों की ओर ना जाएं। आप खुद अपनी तैयारी को समय दें। आप सोचिए, जब आप खुद तैयारी करेंगे तो जितना अधिक समय आप निकाल पाएंगे वो सारा का सारा समय आपका होगा और उसे आप पूरी तरह से पढ़ाई को समर्पित कर पाएंगे। जो टॉपिक नहीं आ रहा है उस टॉपिक मात्र को आपको समझना है। ऐसा नहीं कि सेल्फ स्टडी करने वाले को 100% खुद आता है। जो भी बिंदु आपको नहीं आ रहे हैं उन बिंदुओं को आप पढ़ सकते हैं। इसके लिए आप जो भी यूट्यूब वगैरह पर बहुत अच्छे टीचर आपको लगे उनसे पढ़ लीजिए, क्योंकि हमें बस उसको सरसरा समझाने वाला चाहिए, उसके बाद उसकी जो भी है स्ट्रेटजी वो हम समझ लेंगे।
ठीक है, तो मेरा यही तरीका है। मैं आज केवल वो तरीके आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिससे आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं, अपना समय की कीमत समझ सकते हैं और उसे पूरी तरह से पढ़ाई में लगा सकते हैं। मैं खुद सेल्फ स्टडी करती हूँ। मैंने पहले भी एक एग्जाम में सिलेक्शन लिया है, मैंने उसको वहीं छोड़ दिया था। रीजंस वगैरह जो भी हैं वो मैंने सब आपके साथ शेयर कर रखे हैं। अभी मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रही हूँ और फर्स्ट ग्रेड वाला पिछला पेपर मेरा ऑलमोस्ट क्लियर है, ठीक है, लेकिन उसकी कट ऑफ वगैरह से शायद कुछ प्रॉब्लम हो, तो मैं एक बार फिर से फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रही हूँ और असिस्टेंट प्रोफेसर की भी कर रही हूँ। पढ़ा है इतने दिनों तक, जो भी स्ट्रैटेजी वगैरह लगाई हैं, सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप एक अच्छी दिशा में बहुत अच्छे से तैयारी कर सके। इससे ज़्यादा मैं आपको कभी भी ये नहीं कहती कि आप इस तरीके से कोई कोर्स परचेज कर लीजिए, आप ये कर लीजिए, ये नहीं। मैं केवल वो राय आपके सामने यहाँ रखती हूँ जिससे आपको थोड़ा प्रॉफिट हो, आप एक अच्छी दिशा में तैयारी कर सकें। और ये जो प्लेटफॉर्म यहाँ हम यूज कर रहे हैं, इसका मतलब भी यही है कि हम अपनी नॉलेज एक दूसरे के साथ शेयर करें कि भाई ये रास्ता मैंने चलकर देखा है, ठीक है, आप इस पर आराम से चल सकते हैं। सेल्फ स्टडी बेस्ट विकल्प है अदर विकल्प के मुकाबले। लेकिन जहां पर भी आपको लगे कि हाँ मैं सेल्फ नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, मैं कुछ ना कुछ मुझे लेना ही पड़ेगा, मुझे ऑनलाइन या ऑफलाइन जाकर तैयारी करनी ही पड़ेगी, तो कोई मनाही नहीं है, आप करें। दूसरा पॉइंट यहाँ ये आता है कि हमसे कहा जाता है कि एक अच्छी बुक लिस्ट हो। उस बुक लिस्ट के मामले में भी हमारे सामने ढेरों बुक आ जाती हैं, लेकिन आप अगर बहुत सचेत रह करके एक बात सोचे तो सिलेबस वही है, बिंदु वही है। हमें केवल एक ऐसी बुक का चुनाव करना है जिसमें उस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे बिंदु ऐड किए गए हो, बहुत सारा मटेरियल उसमें हमें मिल जाए, ताकि अगर हम पढ़ें तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम उसमें से ले सकें। तो हमें ऐसी बुक चाहिए जिसमें मटेरियल ओवरलोड भी ना हो, ठीक है, मटेरियल कम भी ना हो, लिमिटेड मटेरियल हमें मिल जाए। तो ऐसे ठीक ठाक सी बुक हमें परचेज करनी है। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा कि एक ही सब्जेक्ट और एक ही टॉपिक के लिए आपके पास कई बुक्स अवेलेबल हो। ऐसा करने से भी हमारा समय व्यर्थ जाता है, साथ ही साथ हमारे जो पैसे हैं वो व्यर्थ जाते हैं। कोई भी टॉपिक अगर हमने एक बार बहुत शानदार पढ़ लिया, उसके बाद आप उसे कहीं से भी पढ़ सकते हैं, 10 तरीके की बुक लाने की जरूरत नहीं है। तो एक बुक लें, बहुत अच्छी लें और उस पर विश्वास कर लें, तो ये बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको हर चीज से बचना है, इस मार्केट से बचना है, आपको आपके जो भी आसपास का ऐसा माहौल है जो नेगेटिविटी देता है उससे बचना है। होता है कई बार जब हम तैयारी के इस प्रोसेस में स्टार्ट करते हैं कि चलो हमें तैयारी करनी है, बहुत से नेगेटिव बिंदु भी सामने आते हैं। जैसे कोई राय देगा कि आपको इधर आपका जो क्वालिफिकेशन है वो एमए है, बीएड है, तो आप ये करो, आप फर्स्ट ग्रेड की कर लो, ठीक है, आपको करनी है असिस्टेंट प्रोफेसर की, हाँ मेरा नेट भी क्वालिफाई है तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर करूँ, लेकिन वो आपसे कहे कि नहीं आप फर्स्ट ग्रेड की कर लो। नहीं, कोई दूसरा है वो आपसे कहे कि सेकंड ग्रेड की कर लो। कुछ भी आपके सामने ऑप्शन रखे जा सकते हैं और इतना अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया जा सकता है कि आप उसमें फंस सकते हैं और कहेंगे कि नहीं नहीं मुझे इसी एग्जाम की तैयारी करनी है। मतलब आपके माइंड सेट को बिल्कुल चेंज किया जा सकता है। तो ऐसे लोगों से बचें। हमेशा अपनी प्रायोरिटी को पहली प्रायोरिटी दे कि हाँ मुझे अगर फर्स्ट ग्रेड का करना है तो मैं फर्स्ट ग्रेड की करूँ, मुझे सेकंड ग्रेड की करनी है तो मैं सेकंड ग्रेड की करूँ, मुझे किसी की देखा देखी या किसी का कहने मात्र से मुझे तैयारी नहीं करनी। तो पहली बात, हमेशा डिसीजन अपने आप लें, अपने बलबूते लें कि हाँ मुझे इस फील्ड की तैयारी ही करनी है। दूसरा, आपको जो भी ऑफलाइन ऑनलाइन या सेल्फ तैयारी करनी है उसका डिसीजन भी एकदम क्लियर ले लें। उसके बाद आपको एक अच्छी बुक लिस्ट की जिम्मेदारी है जो कि आप बहुत से अच्छे से छानबीन करके एक बार ही परचेज करें। हाँ, ये हो सकता है कि वो बुक लिस्ट आपने बहुत अच्छे से पढ़ ली, आपके पास बहुत अच्छा मटेरियल कलेक्ट हो गया, अब आपको लगता है कि कुछ बिंदु इसमें कम है, ठीक है, तो आप बाद में और बुक आप ले आइएगा, या फिर आपके पास लाइब्रेरी वगैरह की सुविधा है, आप कहीं जाकर के अच्छे तैयारी कर सकते हैं तो वैसे कर लीजिए। आपको कोई भी तरीका अच्छा सूझे ना, आप उस तरीके से तैयारी कीजिए, लेकिन एक सही दिशा रखिए।
जो आसपास का माहौल है ना उसमें ना फंसे, ठीक है। इसके अलावा एक काम आपको यहाँ और करना है कि अपने आसपास हमेशा पॉजिटिव लोगों को रखना है। पॉजिटिव लोगों से अर्थ है कि अगर कोई आपको नेगेटिविटी देता है, जैसे कि भाई तेरे से ये नहीं होगा, तू ये नहीं कर सकता, या फिर ये तेरे बस का नहीं है, या फिर मैं देखूंगा तेरा सिलेक्शन होता है या नहीं होता, तेरा बिल्कुल नहीं हो सकता, मतलब कुछ भी नेगेटिविटी आपको मिलती हो, या फिर आपके हौसले को तोड़ा जाता हो, आपको कुछ भी गलत राय दी जाती हो, तो ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है। और इसमें आपका फ्रेंड सर्किल, आपके परिवार, आपके रिश्तेदार वगैरह सभी आते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही कि उनसे रिश्ते नाते तोड़ दो, ऐसा नहीं होता है, बस आपको उनसे अभी बच के रहना है कि मतलब वो आपके ऊपर नेगेटिविटी हावी ना कर सकें, आपको किसी भी प्रकार की कोई गलत बात आपके सामने ना रखें जिससे कि आपका मनोबल गिरे, आप बिल्कुल ही टूट जाएं, वो वाली कंडीशन नहीं आनी चाहिए। आप बिल्कुल एनर्जेटिक रह के तैयारी कीजिए। नेक्स्ट जो मेन पॉइंट होता है वो ये है कि जब भी आप तैयारी करें, ये सोच कर करें कि इस बार मेरा लास्ट है। कैसे कि मान लीजिए, आप एक बार विचार कीजिए कि आप जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है, तो आप क्या करोगे भाई? अंदर ही अंदर आपको बहुत गिल्टी फील होगा कि काश मैंने बहुत अच्छा पढ़ लिया होता, होगा ना। इसी के साथ आपके जितने भी नेगेटिव रिश्तेदार, नेगेटिव लोग थे वो आ जाएंगे कि मुझे तो पता था इसका नहीं होने वाला है, ठीक है। साथ ही पूरा जो प्रोसेस है वो चेंज हो जाएगा, आपको दुनिया से बचना पड़ेगा छुप के, आपको मतलब उनसे नजर नहीं मिला पाओगे आप, और पूरी तरह से आपकी जो लाइफ थी वो चेंज हो जाएगी ना। तो उस डरावने पल को एक बार अपने मस्तिष्क में लाइए और उस डर को अपने ऊपर हावी होने दीजिए। ज्यादा नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही कि सिलेक्शन नहीं होगा तो आपका कुछ नहीं हो सकता, बहुत कुछ होगा, ऐसा नहीं होता है, लेकिन वो थोड़ा सा डर अगर आपके अंदर रहेगा ना कि हाँ मुझे जवाब भी देना है, हाँ मुझे अपने आप को भी जवाब देना है कि कल को अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरी लाइफ कैसी होगी। दुनिया की भी छोड़ो, आपको खुद को भी तो जवाब देना है कि अगर मैंने इतनी तैयारी के बावजूद, इतने सालों की पढ़ाई के बावजूद अगर मैंने कुछ भी अपनी लाइफ में अचीव नहीं किया तो मेरी लाइफ कैसी होने वाली है। दुनियादारी भी सारी छोड़ो, आप अपने ऊपर ले आइए सारी बात, और अपने आप को जवाब देने के लिए ही एक बार शानदार तैयारी कर लीजिए। और शानदार तैयारी से अर्थ ये होता है कि जो भी मटेरियल आपके पास है ना उस पर फोकस हो जाइए और उसी से बेस्ट तैयारी कीजिए। और होता है, बहुत अच्छा तैयार होता है। मैंने पिछली तैयारी में किया है, मेरे से बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन वो कुछ गलतियां जो मेरे द्वारा कर दी गई थी कि जो फर्स्ट पेपर है वो यहीं से क्वेश्चन उठाता है, इस एरिया मात्र से ही उठाता है, मैंने बस उतना पढ़ा, मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा और पढ़ना चाहिए था, तो आज मुझे ये ना कहना पड़ा कि कट ऑफ भी हाई जाएगी तो प्रॉब्लम होगी, ये भी नहीं कहना पड़ता, इजीली मेरा सिलेक्शन हो जाता। लेकिन इस बार जो गलतियां मैंने कर दी सो कर दी, लेकिन अब मैं अपनी तैयारी में और ज्यादा इम्प्रूव करने वाली हूँ, बहुत शानदार लेवल पे तैयारी करने वाली हूँ। तो मैं इस बार अपना सिलेक्शन देख के चल रही हूँ, आप भी अपना सिलेक्शन देख के चल रहे हैं, तो जो भी प्रोसेस है उसे 100% कीजिए। हमेशा ध्यान रखिएगा, आपका जो भी अच्छा होने वाला है वो भी आपके द्वारा होने वाला है, आपका जो भी बुरा होने वाला है वो भी आपके द्वारा होने वाला है। कैसे कि अगर आज आप बहुत अच्छी तैयारी कर लेते हैं, अपने आप को एक डेडलाइन दे देते हैं कि हाँ इस बार की जो भी ये वैकेंसी है इसमें मुझे सिलेक्शन लेना है, तो आप कर लेंगे, ठीक है। और अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि मुझे पंचवर्षीय योजना बनानी है, 3-4 सालों में सिलेक्शन लेना है, इस बार नहीं तो अगली बार सही, तो ये समय आप ही का है, और ये ऐसे ही अगर व्यर्थ होता रहा तो लाइफ तो बिगड़ने वाली है। और साथ ही साथ अगर एक बात हम नोटिस करें कि इस पर समय हम सेलेक्ट हो गए, ठीक है, अब इस सिलेक्शन के बाद जितनी भी उम्र हमारे पास रहेगी वो एक बहुत ही शानदार लेवल पर रहने वाली है, और वो उम्र का जो पड़ाव होगा वो इतना शानदार होगा कि हम हर समय सम्मान पाएंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से जी पाएंगे। मैं आपसे एक खुद का ही एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। जब मैं कॉलेज लाइफ में थी तो मैं हमेशा से एक मैम को देखती थी, तो वो मैम मुझे बहुत ही ज्यादा प्रिटी लगते थे, मतलब बहुत ही ज्यादा ऐसे, मतलब होता है ना एक व्यक्ति पूरी तरह से परिपूर्ण लगते थे, ठीक है। तो उन मैम को मैंने देखा तो मुझे लगा कि एक टीचर की एक उम्र से जो होती है ना वो रुक सी जाती है, जब वो बिल्कुल प्रतिष्ठित लेवल पर पहुंच जाता है तो उसकी उम्र में एक ठहराव आ जाता है, वो वैसा का वैसा रहता है जैसे कि आप उसे देखते रहते हैं। मैं अभी कुछ दिनों पहले मेरा जब जाना हुआ, मैं उन मैम से फिर मिली तो मुझे वो एज इट इज लगे,
कोई चेंजेस नहीं आया। यहाँ ये बात ये समझाती है कि जब व्यक्ति को मन का मिलता है, ठीक है, और वो अपनी जिस लेवल पर पहुंचना चाहता है पहुंच जाता है, साथ ही अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ जीने लगता है, बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को इंजॉय करने लगता है, तो ये उम्र का जो है ना वो पड़ाव ठहर सा जाता है और एक एनर्जी सी फील होती है उस व्यक्ति को देखकर। तो आप भी अगर अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं, हमेशा एनर्जेटिक रहना चाहते हैं हम, तो आपको अपनी मन का करना होगा। अपने मन के लिए आपको जो तैयारी आप कर रहे हैं उसमें समर्पण देना होगा। और अगर आप सेलेक्ट हो जाए तो उसके बाद आपकी लाइफ कैसे होने वाली है, सुनहरे सपने को हर वक्त अपनी आंखों में सजाना होगा और जितना समय निकाल सको ना इस पढ़ाई पे लगाना है। अगर आप फ्री हैं, आपको अभी तक किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं मिली है, तो बस आपके लिए मात्र ये कुछ काम होने वाले हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और जब भी वक्त मिले अच्छे से थोड़ा बहुत जैसा भी आपको घर वाले प्रोवाइड करवा रहे हैं उसे खा लो, बिना नुक्स निकाले, क्योंकि पेट भरना है मात्र, क्योंकि पढ़ाई क्या है, मेन टारगेट है, और पेट आपको बहुत अच्छे से जो भी आपको मिल रहा है उससे भरना है। घर वाले बहुत अच्छा प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, उससे आप अच्छे से खा लेंगे तो बहुत अच्छे से आपकी पेट पूजा हो जाएगी। इसके साथ ही आपको अच्छी नींद लेनी है। बस ये 3 काम करते रहिए और जो भी आपकी दैनिक क्रियाएं हैं उनको थोड़ा सा बहुत व्यवस्थित करते हुए एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर पढ़ाई करनी है। आप कर सकते हैं, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं।